फायर है तू? वाइल्ड फायर है। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है। पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब ब्रांड। पुष्पा 2 की शुरुआत जापान से होती है। शुरुआत में हम जापान के योकोहामा पोर्ट को देखते हैं। यहाँ पर कई मजदूर एक जहाज से बोतलें उतार रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बोतल गलती से जहाज से नीचे गिर जाती है। जैसे ही वह बोतल गिरती है, वह खुल जाती है। अंदर से लाल और हरे रंग के मोती बाहर निकलते हैं। यह देखकर मजदूर तुरंत अपने मालिक को बुलाते हैं। जब मालिक वहाँ पहुँचता है और मोती देखता है, तो वह हैरान रह जाता है। वह कहता है, यह संभव नहीं है, लाल और हरे मोती यहाँ कैसे आ सकते हैं? इसके बाद मालिक अपने साथियों को कहता है कि और बोतलें चेक करो। जब वे अंदर जाकर देखते हैं तो एक बोतल में एक आदमी होता है। जैसे ही वह आदमी बाहर आता है, हम जान जाते हैं कि वह पुष्पा साले है। लेकिन तभी पुष्पा पर हमला होता है। पुष्पा भी जवाब में सबको मार देता है। लड़ाई के बीच सब पुष्पा से पूछते हैं, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? पुष्पा जवाब देता है, मेरा नाम पुष्पा राई है, मैं यहाँ अपना पैसा लेने आया हूँ। वह बताता है कि भारत से जो लाल और हरे मोती यहाँ आए हैं, उनकी पूरी कीमत नहीं चुकाई गई है और पुष्पा कभी अपने पैसे नहीं छोड़ता, इसलिए वह यहाँ आया। लड़ाई के दौरान एक जवान पुष्पा पर गोली चला देता है। गोली पुष्पा के बाएं कंधे में लगती है और वह समुद्र में गिर जाता है। जैसे ही वह पानी में गिरता है, उसे अपने अतीत की यादें आने लगती हैं। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यह कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पुष्पा ये खत्म हुई थी। पुष्पा अब सिंडिकेट का लीडर बन चुका है। उसका लाल और हरे मोतियों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। एमएलए सिंडप्पा ने पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बनने में मदद की थी। उन दोनों के बीच अच्छे रिश्ते हैं। पुष्पा अपने कर्मचारियों का भी बहुत ध्यान रखता है। वह उन्हें अच्छा पैसा देता है और उनकी जरूरतें पूरी करता है। इस वजह से उसके सभी कर्मचारी उसके लिए काम करना पसंद करते हैं। एक दिन पुष्पा के कर्मचारी जंगल में मोती काटने जाते हैं। वे हमेशा की तरह ट्रक में बैठे होते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ एसपी शेखावत भी होता है। वह मजदूरों के कपड़े पहनकर उनके साथ जंगल में चला जाता है। जब सब मोती काटने में व्यस्त होते हैं, तो पुलिस उन पर घेराबंदी कर देती है। एसपी शेखावत अपनी असली पहचान उजागर करता है। वह एक ग्रेनेड निकालता है और सबको बताता है कि वह एसपी शेखावत है। फिर वह सारे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लेता है। जब पुष्पा को यह खबर मिलती है, तो वह तुरंत अपनी गाड़ी निकालता है। वह पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन एसपी शेखावत वहां नहीं होता। पुष्पा पुलिस से कहता है कि उसके लोगों को छोड़ दिया जाए। पुलिस वाले कहते हैं कि एसपी शेखावत ने बीकानेर ने मना किया है। अगर वे उसकी बात नहीं मानते तो उनकी नौकरी चली जाएगी। पुष्पा उन्हें बहुत सारा पैसा ऑफर करता है। आखिरकार पुलिस वाले पैसे लेकर पुष्पा के लोगों को छोड़ देते हैं। पुष्पा अपने सभी कर्मचारियों को छुड़ा लेता है। जब एसपी शेखावत पुलिस स्टेशन लौटता है, तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, न कर्मचारी न पुलिस। यह देखकर वह बहुत गुस्से में आ जाता है। अगले सीन में पुष्पा एमएलए सिंडप्पा से मिलता है। पुष्पा एमएलए सिंडप्पा का बहुत सम्मान करता है। सिंडप्पा पुष्पा को बताता है कि वह राज्यपाल से मिलने जा रहा है। वह पुष्पा से भी साथ चलने को कहता है। पुष्पा घर जाकर अपनी पत्नी श्रीवल्ली को यह बात बताता है। श्रीवल्ली उससे कहती है, राज्यपाल के साथ फोटो जरूर खिंचवाना, मैं इसे घर में लगाना चाहती हूँ। पुष्पा मुस्कुराते हुए उसे वादा करता है। राज्यपाल से मिलने पर पुष्पा उनसे फोटो खिंचवाने की बात करता है, लेकिन राज्यपाल उसे अपमानित करते हुए मना कर देते हैं। यह सुनकर पुष्पा को बहुत दुख होता है। पुष्पा एमएलए सिंडप्पा से पूछता है, अगर आप राज्यपाल बन गए तो क्या मेरे साथ फोटो खिंचवाएंगे? सिंडप्पा हंसते हुए कहता है, हाँ, लेकिन मैं राज्यपाल नहीं बन सकता। पुष्पा कहता है, अब आप ही राज्यपाल बनेंगे। वह सिंडप्पा को 500 करोड़ का इंतजाम करने की बात कहता है। पुष्पा का फैसला राज्यपाल को हटाने का है। राज्यपाल ने उसकी पत्नी का अपमान किया था और यह पुष्पा को बर्दाश्त नहीं। पुष्पा इसके लिए अपनी योजना शुरू करता है। वह राज्यपाल के छोटे भाई को रिश्वत देकर अपने पक्ष में करता है। पुष्पा ने प्रताप रेड्डी को फोन किया। पुष्पा ने कहा कि उसने उनके ऑफिस में एक खास तोहफा भेजा है। तभी हम देखते हैं कि प्रताप रेड्डी के ऑफिस में एक सोफा है। उस सोफे के अंदर 25 करोड़ रुपए छिपे हुए हैं। पुष्पा ने प्रताप रेड्डी को यह तोहफा एमएलए सिंडप्पा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिया। प्रताप रेड्डी इस प्रस्ताव को मान लेता है। अब एमएलए सिंडप्पा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन पुष्पा को अब एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। उसे इस योजना के लिए बड़ी रकम की जरूरत है। इसके लिए पुष्पा एक बड़ा सौदा करना चाहता है। पुष्पा की योजना, वह सिंडिकेट से लाल और हरे मोतियों को इकट्ठा करता है। इसके बाद वह इन मोतियों
को मुरुगन के जरिए रामेश्वरम तक पहुंचाता है। मुरुगन इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों तक भेजता है। पुष्पा को पता चलता है कि मुरुगन एक सोफे के बदले 1.5 करोड़ रुपए लेता है। पुष्पा फैसला करता है कि वह मुरुगन को हटाकर सीधे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों से सौदा करेगा। ऐसा करने से वह ज्यादा पैसा कमा सकेगा। पुष्पा खुद अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी से मिलता है। वह व्यापारी को एक सोफे के बदले 2.5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार कर लेता है। पुष्पा इस सौदे से कुल 5,000 करोड़ का मुनाफा कमाने की योजना बनाता है। फिर पुष्पा भारत लौटता है। वह सिंडिकेट की एक बैठक बुलाता है। बैठक में वह सबको बताता है कि उन्हें एक बड़ा सौदा मिला है। सभी सिंडिकेट के सदस्य पुष्पा के लिए ज्यादा से ज्यादा मोती लाने का वादा करते हैं। कोई 50 ट्रक लाने की बात करता है तो कोई 100 ट्रक। कुछ सदस्य 150 ट्रक तक लाने की बात करते हैं। पुष्पा एक जगह तय करता है जहां सभी सदस्य मोतियों को जमा करेंगे। खात और धोखा। जब सभी सदस्य मोतियों को इकट्ठा कर रहे होते हैं तभी एक सदस्य पुलिस से मिल जाता है। वह बाकी सदस्यों को धोखा देकर पुलिस को खबर कर देता है। यह सदस्य एसपी शेखावत के साथ मिलकर काम करता है। एसपी शेखावत सभी मोतियों को जब्त कर लेता है। यह खबर पुष्पा तक पहुंचती है। अब सिंडिकेट के सदस्य एसपी शेखावत से डरने लगते हैं। वे एमएलए सिंडप्पा से मदद मांगते हैं। एमएलए सिंडप्पा और एसपी शेखावत की बातचीत। एमएलए सिंडप्पा एसपी शेखावत के ऑफिस में जाते हैं। वे उससे पूछते हैं कि वह सिंडिकेट के खिलाफ क्यों जा रहा है। एसपी शेखावत कहता है कि पुष्पा ने एक बार उसे अपमानित किया था। पुष्पा ने उसके सामने अपनी शर्ट उतारी थी जो उसे बुरा लगा। अब वह पुष्पा से बदला लेना चाहता है। एसपी शेखावत कहता है कि अगर पुष्पा माफी मांग ले तो वह उन्हें छोड़ देगा। इसके बाद एमएलए सिंडप्पा पुष्पा से मिलने जाते हैं। वे पुष्पा को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे एसपी शेखावत से माफी मांगनी चाहिए। वो पुष्पा का जवाब। पुष्पा माफी मांगने से इनकार कर देता है। वह कहता है मैं किसी के सामने नहीं झुकता। इसके बाद वह एसपी शेखावत को चुनौती देता है। पुष्पा कहता है मेरे पास 2000 टन माल है। मैं कल सुबह इसे रामेश्वरम पोर्ट भेजूंगा। देखता हूँ एसपी शेखावत मुझे कैसे रोकता है। अगला सीन। पुष्पा रामेश्वरम के लिए निकलता है। वह अपने ट्रकों के साथ पोर्ट पहुंचता है। एसपी शेखावत उसे रोकने की कोशिश करता है। पुष्पा और एसपी शेखावत आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है। पुष्पा एसपी शेखावत को हराकर अपना माल पोर्ट पर पहुंचा देता है। पुष्पा अपने दांव से जीत हासिल करता है। एसपी शेखावत की हार के बाद सिंडिकेट के सदस्य पुष्पा के पक्ष में आ जाते हैं। पुष्पा एक बार फिर अपनी शक्ति साबित कर देता है। राजनीति में पुष्पा का नया खेल शुरू हो जाता है। पुष्पा ने अपनी योजना पूरी कर ली। अब उसके पास बहुत पैसा है। इस वजह से वह आसानी से एमएलए सिंडप्पा को मुख्यमंत्री बना देता है। एमएलए सिंडप्पा बहुत खुश होता है। वह पुष्पा के घर जाता है। वहाँ वह पुष्पा के साथ खाना खाता है। पुष्पा अपनी पत्नी और परिवार के साथ फोटो खिंचवाता है। गांव का त्योहार और बड़ी खुशी। पुष्पा के गांव में एक त्योहार होता है। गांव के सभी लोग मंदिर में जाते हैं। पुष्पा, उसकी पत्नी और उसकी माँ भी वहां जाते हैं। इस दौरान पुष्पा की पत्नी अचानक बेहोश हो जाती है। कुछ महिलाएं उसकी मदद करती हैं। तब पता चलता है कि पुष्पा की पत्नी गर्भवती है। पुष्पा जल्द ही पिता बनने वाला है। यह सुनकर पुष्पा बहुत खुश होता है। वह काले कपड़े पहनकर वहां नाचता है। गाँव के सभी लोग उसके साथ खुशी में नाचते हैं। समस्या और हमले। लेकिन त्योहार के दौरान कुछ बदमाश आते हैं। पुष्पा का बड़ा भाई मोहन उनके साथ उलझ जाता है। बदमाश मोहन पर हमला करते हैं। पुष्पा को यह बात पता चलती है। वह तुरंत बदमाशों को मारता है और मोहन को बचाता है। पुष्पा की पत्नी पुष्पा का धन्यवाद करती है। लेकिन मोहन की पत्नी पुष्पा से नाराज हो जाती है। वह पुष्पा को डांटती है और कहती है कि वह परिवार से दूर रहे। पुष्पा उदास होकर अपने परिवार के साथ गांव छोड़ देता है। लेकिन मोहन उसे रोकने के लिए उसका अपमान करता है। वह पुष्पा के बाल काटकर उसे गांव की सड़कों पर घुमाता है। बदला लेने की योजना। बदमाश जिन पर पुष्पा ने हमला किया था उससे बदला लेने की योजना बनाते हैं। वे मोहन की पत्नी को अगवा कर लेते हैं। बदमाश मोहन के परिवार का अपमान करते हैं और लाइव टीवी पर दिखाते हैं। यह खबर सुनकर मोहन पुष्पा के पास मदद मांगने आता है। पुष्पा को पता चलता है कि उसकी भाभी का अपहरण हो गया है। पुष्पा को गुस्सा आता है। वह मीडिया में लाइव जाता है और बदमाशों को चुनौती देता है। पुष्पा कहता है जिसने मेरी भाभी को अगवा किया है वह सामने आए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। सामना और सच्चाई। बदमाश पुष्पा को फोन करते हैं। वे पुष्पा को एक जगह बुलाते हैं। पुष्पा अकेले वहां पहुंचता है। इस बीच प्रताप रेड्डी यह सब देखता है। वह एमएलए सिंडप्पा से बात करता है। सिंडप्पा पुष्पा को रोकने की कोशिश करता है लेकिन पुष्पा किसी की बात नहीं सुनता। पुष्पा बदमाशों का सामना करता है। वह मोहन की पत्नी को बचाने में कामयाब होता है। पुष्पा के परिवार को खुशी मिलती है लेकिन पुष्पा और प्रताप दोनों के बीच तनाव बना रहता है। फिल्म के अंत में हमें पुष्पा 3 की झलक मिलती है। दोनों पक्षों
के बीच बड़ा टकराव देखने को मिलता है। फिल्म वहीं खत्म होती है। दोस्तों, मूवी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में एक पुष्पा 2 का एक डायलॉग लिख दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना।